नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लेटर फ्रिक्शन पे एक प्रॉब्लम करेंगे और ये प्रॉब्लम नंबर 4 है। इसके पहले हम 3 प्रॉब्लम और कर चुके हैं। अगर आप उसको प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप जाके वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम इस वीडियो में इस प्रॉब्लम को देखते हैं। ये प्रॉब्लम कहता है ए यूनिफॉर्म लेडर 3 मीटर लॉन्ग वेट 200 न्यूटन, इट इज प्लेस्ड अगेंस्ट वॉल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द फ्लोर एज शोन इन फिगर। एक 200 न्यूटन वेट का एक लेडर इस वर्टिकल वॉल पे रेस्ट कर रहा है और ये जो लेडर है ये फ्लोर के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लेडर इज 0.25। ये वॉल है और ये लेडर है, इसके बीच का कोफिशिएंट क्या है? म्यू, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट बी क्या है? 0.25। द लेडर इन एडिशन टू इट्स ओन वेट हैज़ टू सपोर्ट अ मैन ऑफ 1000 न्यूटन एट इट्स टॉप एट बी। ये जो लेडर है जिसका वेट क्या है? 200 न्यूटन। ये लेडर अपने वेट के अलावे एक मैन जिसका वेट है 1000 न्यूटन, इसको भी सपोर्ट करना है। कहाँ पे? एट पॉइंट बी पे। ठीक है, मीन्स एट पॉइंट बी पे एक 1000 न्यूटन का मैन क्या कर रहा है? स्टैंड है, यानी खड़ा है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन लेडर एंड फ्लोर इज 0.35। ये लेडर और फ्लोर इसके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 0.35। तो म्यू यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट ए इक्वल टू 0.35। ठीक है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स P टू बी अप्लाइड टू द लेडर एट द फ्लोर लेवल टू प्रिवेंट स्लिपिंग। देखिए, एक हम हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, जो हम क्या बोल दिए? P बोल दिए हॉरिजॉन्टल फोर्स, ताकि ये फोर्स प्रिवेंट करे ये लेडर को स्लिप होने से। ठीक है, P का वैल्यू हमें फाइंड करना है। हियर P इक्वल टू horizontal force applied to ladder at floor level to prevent sleeping। आई होप कि आप क्वेश्चन समझ गए हैं कि हॉरिजॉन्टल फोर्स P कितना लगाएंगे इस लेडर पे ताकि ये लेडर स्लीप ना करे। ठीक है, अब हम ये फिगर का फ्री बॉडी डायग्राम समझते हैं। देखिए, ये लेडर है जिसका वेट कितना है? 200 न्यूटन। ये 200 न्यूटन ऑलवेज सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। मीन्स ये जो AC का डिस्टेंस है इसके एग्जैक्ट सेंटर पे ये 200 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ठीक है, एक रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट ए पे लगेगा। रिएक्शन फोर्स ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है टू द सरफेस ऑफ सपोर्ट। ठीक है, ये है क्या? सरफेस ऑफ सपोर्ट किसका? लेडर का। तो इस पॉइंट पे एक रिएक्शन फोर्स होगा, वो एग्जैक्ट परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, पॉइंट ए पे एक परपेंडिकुलर रिएक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, जिसको हमने क्या बोल दिया? आर सफिक्स है। सिमिलरली एक एट पॉइंट बी पे एक रिएक्शन फोर्स लगेगा, इसको हमने क्या बोल दिया? आर सफिक्स बी। ये भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एट पॉइंट ए पे एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जिसका डायरेक्शन होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? एफ सफिक्स ए। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ लगेगा। सिमिलरली इस पॉइंट बी पे एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जिसका डायरेक्शन होगा अपवर्ड, मीन्स पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो उसको हमने क्या बोल दिया? एफ सफिक्स बी। ठीक है, ये जो 1000 न्यूटन का मैन है इसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम समझ लिया। अब हम इक्विलिब्रियम के इक्वेशन को यूज करते हैं। इक्विलिब्रियम का इक्वेशन होता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए। हम इस क्वेश्चन में मूवमेंट एट पॉइंट ए पे फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए हमने लिखा समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। ये 3 इक्वेशन को हम यूज करेंगे फोर्स P फाइंड करने के लिए। ठीक है, सबसे पहला हम समेशन ऑफ ऑल द फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस इक्वल टू 0 ये वाला इक्वेशन यूज करते हैं। समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अगर फोर्स की डायरेक्शन इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस है
तो हम उस फोर्स को पॉजिटिव लेंगे। अगर फोर्स का डायरेक्शन ये नेगेटिव एक्स तरफ है तो हम उस फोर्स को नेगेटिव साइन के साथ लेंगे। ठीक है, हमारे पास कितने हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं? सबसे पहला ये एफ सफिक्स ए, ठीक है, दूसरा ये आर सफिक्स बी, ठीक है, तीसरा ये जो हमें फाइंड करना है फोर्स पी। 3 फोर्स हैं जिसमें 2 फोर्स किस तरफ हैं? ये इस तरफ उनका डायरेक्शन मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। ये पी और एफ सफिक्स ए, ये 2 पॉजिटिव एक्स तरफ है और ये जो आर सफिक्स बी है ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ है। तो हम पी और एफ सफिक्स ए को हम प्लस के साथ लेंगे और आर सफिक्स बी को माइनस के साथ लेंगे। तो देखिए पी ये प्लस के साथ, प्लस एफ सफिक्स ए ये भी प्लस के साथ, माइनस आर सफिक्स बी ये माइनस के साथ, इक्वल टू 0। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं पी प्लस एफ सफिक्स ए इक्वल टू आर सफिक्स बी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब हम समेशन ऑफ एफ सफिक्स वाई इक्वल टू 0 का इक्वेशन बनाते हैं। अगर फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड है तो हम प्लस लेंगे, अगर डाउनवर्ड है तो माइनस लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास कितने वर्टिकल फोर्स है? देखिए एक ये है आर सफिक्स ए, ठीक है, एक ये 200 न्यूटन का फोर्स है, ये 1000 न्यूटन का फोर्स है और ये एफ सफिक्स बी मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स एट पॉइंट बी। ये हमारे पास 4 फोर्स हैं जो वर्टिकल है। इसमें 2 फोर्स अपवर्ड है आर सफिक्स ए और एफ सफिक्स बी। तो अपवर्ड फोर्स के लिए हम प्लस साइन लेंगे और 2 फोर्स 1000 न्यूटन का और 200 न्यूटन का ये डाउनवर्ड है, उसके लिए हम माइनस लेंगे। तो जो अपवर्ड है उनको प्लस के साथ लेंगे, प्लस आर सफिक्स ए और यहाँ पे ये प्लस आर सफिक्स एफ सफिक्स बी। ठीक है, और 2 फोर्स डाउनवर्ड है तो वो माइनस के साथ, माइनस 200 न्यूटन माइनस 1000 न्यूटन इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं आर सफिक्स ए प्लस एफ सफिक्स बी इक्वल टू 200 न्यूटन। ये जो माइनस है इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस 1000 न्यूटन। ठीक है, ये वाला भी माइनस इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं आर सफिक्स ए प्लस एफ सफिक्स बी इक्वल टू, इस दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा? 1200 न्यूटन। ठीक है, इसको आप इक्वेशन सेकेंड कंसीडर कर लीजिए। अब हमें क्या करना है? मूवमेंट फाइंड करना है एट पॉइंट ए। तो समेशन ऑफ मूवमेंट एट पॉइंट ए इक्वल टू 0। क्लॉकवाइज मूवमेंट प्लस लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट माइनस लेंगे। ठीक है, अगर हम मूवमेंट पॉइंट ए पे ले रहे हैं, इस पॉइंट पे ले रहे हैं, तो इस पॉइंट से जो भी फोर्सेस पास कर रही हैं उनके वजह से मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? मूवमेंट इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, और पॉइंट ए पे इसके वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0 है, इसके वजह से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0 है, और इस एफ सफिक्स ए इसके वजह से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? 0 है। तो 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? 0 होगा। तो इसीलिए पॉइंट ए पे जो भी फोर्स पास कर रही हैं उनके वजह से मूवमेंट क्या होगा? 0 होगा। तो हमारे पास कितने फोर्स बचे? एक फोर्स ये बचा, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। हमारे पास 4 फोर्स है और इन 4 फोर्स की वजह से मूवमेंट फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले 200 न्यूटन फोर्स की वजह से मूवमेंट फाइंड करते हैं। तो मूवमेंट का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स क्या है हमारे पास? 200 न्यूटन। ठीक है, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ये जो 200 न्यूटन का फोर्स है ये एग्जैक्ट सेंट्रली वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है, मीन्स सेंट्रली जो एसी का डिस्टेंस है उसका एग्जैक्ट हाफ डिस्टेंस पे ये 200 न्यूटन का फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन में एसी और बीसी का डिस्टेंस हमें नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन हमें एंगल पता है। ठीक है, एंगल हमें पता है तो हम एसी और बीसी का डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, अगर इस एंगल से हम देखें तो ये वाला साइड क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, और ये वाला साइड क्या होता है? बेस होता है।
और ये वाला साइड क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। सपोज हमें परपेंडिकुलर साइन फाइंड करना है, तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा। हाइपोटेनस हमें क्या दिया हुआ है, 3 मीटर दिया हुआ है, तो P इक्वल टू 3 मीटर इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, 60 डिग्री। तो ये परपेंडिकुलर साइड मालूम चल गया, 3 साइन 60 डिग्री। सिमिलरली अगर हमें ये वाला साइड फाइंड करना हो तो हम क्या बोलेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है। तो B इक्वल टू क्या हो जाएगा, हमें बेस फाइंड करना है ना, तो B इक्वल टू हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा। हाइपोटेनस क्या है, 3 मीटर, कॉस थीटा, थीटा क्या है 60, तो ये वाला साइड क्या हो जाएगा, 3 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए A और C का लेंथ कितना निकल गया, 3 कॉस 60 डिग्री। हमें यहाँ से यहाँ तक निकालना है लेंथ, ठीक है। ये 200 न्यूटन को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इस 200 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा। और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, 3 कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो हो जाएगा 1.5 कॉस 60 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, 200 न्यूटन का क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, इसको फाइंड करने के लिए एक सिंपल सा तरीका है। जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन है उस तरफ आप अपने फिंगर को मूव कराइए। फोर्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो डाउनवर्ड मूव कराइए, जिस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हैं उस पॉइंट पे जाइए और एक सर्कल ड्रॉ कीजिए। इधर से हमने नीचे आया, डाउनवर्ड आया और पॉइंट ए पे गया, एक सर्कल ड्रॉ किया। ये कुछ इस तरह का हो रहा है, ठीक है। इस तरह का मीन्स इस तरह का मीन्स ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज के लिए हमने क्या लिया, प्लस, तो इसको प्लस के साथ ले लिया। अब देखिए ये 1000 न्यूटन की वजह से हम मूवमेंट फाइंड करते हैं, तो 1000 न्यूटन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, तो 3 कॉस 60 डिग्री, 3 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। अब ये क्लॉकवाइज हो गया एंटी क्लॉकवाइज, जो 200 न्यूटन का फोर्स का डायरेक्शन है उसी तरफ तो ये भी है ना, ये भी डाउनवर्ड है, तो ये भी क्या आएगा, प्लस के साथ मीन्स क्लॉकवाइज। अब देखिए अब बचा आर सफिक्स बी। आर सफिक्स बी देखिए इसका डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है, इस तरफ। आप इस तरफ अपने फिंगर को मूव कराइए और जिस पॉइंट फाइंड करना वहाँ पे जाइए, तो इस तरह से, और आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए, तो कुछ इस तरह से आ रहा है ना, मीन्स इस तरह से, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या होगा, माइनस, माइनस आर सफिक्स बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब बचा एफ सफिक्स बी। एफ सफिक्स बी का डायरेक्शन देखिए किधर है, अपवर्ड है, अपवर्ड। तब अपने फिंगर को अपवर्ड मूव कराइए और जिस पॉइंट पर फाइंड करना वहाँ पर जाइए और एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए इस तरह से। ये भी किस तरह का आ रहा है, इस तरह का, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज माइनस एफ सफिक्स बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो 3 कॉस 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 0। ये मेन टास्क था आपको मूवमेंट फाइंड करना। मूवमेंट फाइंड करने में मोस्टली स्टूडेंट गलती करते हैं। जिस तरह से मैंने आपको बताया उस तरह से आप फाइंड कीजिए, आपका मूवमेंट का इक्वेशन गलत नहीं आएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, 200 इंटू 1.5 कॉस 60 डिग्री प्लस 1000 इंटू 3 कॉस 60 डिग्री। ये जो माइनस वाला है, ये दोनों टर्म माइनस के साथ है ना, इसको इक्वल टू के उस तरफ लेके जाइए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस आर बी इंटू 3 साइन 60 डिग्री प्लस एफ बी इंटू 3 कॉस 60 डिग्री, ठीक है। नाउ डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 3 कॉस 60 डिग्री। हम 3 कॉस 60 डिग्री से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे। देखिए क्यों डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे 3 कॉस 60 डिग्री है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 कॉस 60 डिग्री है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर कॉस 60 डिग्री है, तो ये कॉस 60 डिग्री, ये कॉस 60 डिग्री क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो 200 इंटू 1.5 कॉस 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कॉस 60 डिग्री, ठीक है, प्लस 1000 इंटू 3
cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 cos 60 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू आर बी इंटू 3 sin 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 cos 60 डिग्री प्लस एफ बी इंटू 3 cos 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 cos 60 डिग्री, ठीक है। ये cos 60 डिग्री, ये cos 60 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये 3 cos 60 डिग्री, ये 3 cos 60 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, ये 3 कैंसिल हो गया, ये 3 cos 60 डिग्री, ये 3 cos 60 डिग्री, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बहुत आसान हो गया। इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 100 आएगा, प्लस इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1000 आएगा, क्योंकि 1000 ही बच रहा है, इक्वल टू आर बी साइन 60 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 60 डिग्री क्या होगा, tan 60 डिग्री, मीन्स साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, तो थीटा क्या है हमारा 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। एफ बी ये एज इट इज, क्योंकि ये सारा कैंसिल हो गया। ये इक्वेशन थर्ड आप ले लो, ठीक है। हम तीनों इक्वेशन एक जगह पर लिख देते हैं, P प्लस एफ सफिक्स ए इक्वल टू आर सफिक्स बी, ये पहला इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन आर सफिक्स ए प्लस एफ सफिक्स बी इक्वल टू 1200 न्यूटन, ये दूसरा इक्वेशन। तीसरा इक्वेशन 1100 न्यूटन इक्वल टू आर सफिक्स बी टेन थीटा यानी tan 60 डिग्री प्लस एफ सफिक्स बी। ये तीनों इक्वेशन हमने यहाँ पर एक जगह पर लिख दिया। अब देखिए फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अगर हमें इस एफ सफिक्स बी, ये फ्रिक्शनल फोर्स है एट पॉइंट बी पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, एफ सफिक्स बी। अगर हमें एफ सफिक्स बी का वैल्यू फाइंड करना हो, अगर हमें एफ सफिक्स बी का वैल्यू फाइंड करना हो तो क्या होगा, म्यू सफिक्स बी एंड आर सफिक्स बी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ सफिक्स बी का वैल्यू निकल जाएगा। म्यू सफिक्स बी क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एट पॉइंट बी, एंड आर सफिक्स बी क्या है, रिएक्शन फोर्स एट पॉइंट बी, ठीक है। म्यू सफिक्स बी का वैल्यू हमें पता है। म्यू सफिक्स बी का वैल्यू क्या है, म्यू सफिक्स बी 0.25 है, तो 0.25 इंटू आर सफिक्स बी, अब क्या निकल गया, एफ सफिक्स बी का वैल्यू क्या हो गया, इतना हो गया 0.25 इंटू आर सफिक्स बी। अब इसको आप इक्वेशन थर्ड में पुट कर दो तो इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगा, 1100 न्यूटन इक्वल टू आर सफिक्स बी tan 60 डिग्री प्लस एफ सफिक्स बी की जगह पे आप ये पुट कर दो 0.25 आर सफिक्स बी। अब ये इक्वेशन देखिए, इस इक्वेशन से आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा, मीन्स इस इक्वेशन में अब सिर्फ एक अननोन है, समझ में आ रहा ना, एक अननोन है, मीन्स जो एफ सफिक्स बी था उसको हम आर सफिक्स बी के टर्म में यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। अब ये एक इक्वेशन और एक अननोन हो गया है, तो इस एक इक्वेशन एक अननोन से हम एक अननोन आर सफिक्स बी फाइंड कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा, जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका वैल्यू आएगा 555 न्यूटन, ठीक है। ओके, अब देखिए हमें P का वैल्यू फाइंड करना है, R सफिक्स B हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। अगर हम F सफिक्स A फाइंड कर लें तो P का वैल्यू निकल जाएगा, म्यू सफिक्स A इंटू आर सफिक्स A। ओके, आर सफिक्स A हमें नहीं पता है, लेकिन इक्वेशन 2 से हम आर सफिक्स A फाइंड कर सकते हैं अगर हमें F सफिक्स B का वैल्यू फाइंड हो। एक सफिक्स B का वैल्यू क्या होगा, म्यू सफिक्स B इंटू आर सफिक्स B, समझ में आ रहा है ना। म्यू सफिक्स B का वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.25, आर सफिक्स B हम यहाँ फाइंड कर चुके हैं, आर सफिक्स B क्या है 555 न्यूटन, तो एफ सफिक्स B हम फाइंड कर सकते हैं ना, तो एफ सफिक्स B क्या है, म्यू सफिक्स B इंटू आर सफिक्स B इक्वल टू म्यू सफिक्स B का वैल्यू क्या है 0.25 इंटू आर सफिक्स B क्या है 555
55 न्यूटन। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो एफ सफिक्स बी का वैल्यू आएगा 138.7 न्यूटन। अब एफ सफिक्स बी को आप यहाँ पे पुट कर दो, तो देखिए आर सफिक्स ए प्लस एफ सफिक्स बी के जगह पे आप 138.7 न्यूटन पुट कर दो, 138.7 न्यूटन इक्वल टू 1200 न्यूटन। ठीक है, अब यहाँ से आप आर सफिक्स ए का वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, आर सफिक्स ए इक्वल टू 1200 न्यूटन माइनस 138.7 न्यूटन। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आर सफिक्स ए का वैल्यू आएगा 1061.3 न्यूटन। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया है। आर सफिक्स ए कितना निकल गया, 1061.3 न्यूटन। अब आर सफिक्स ए के जो वैल्यू निकला है आपको कहाँ पर रख देना है, यहाँ पे रख देना है। म्यू सफिक्स ए इंटू आर सफिक्स ए जब करिएगा तो एफ सफिक्स ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो एफ सफिक्स ए क्या होगा, म्यू सफिक्स ए इंटू आर सफिक्स ए। म्यू सफिक्स ए कितना है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। म्यू सफिक्स ए देखिए 0.35, तो 0.35 इंटू 1061.3 न्यूटन। जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो एफ सफिक्स ए का वैल्यू निकल जाएगा। तो कैलकुलेट करने के बाद एफ सफिक्स ए इक्वल टू होगा 371.5 न्यूटन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। एफ सफिक्स ए का जो वैल्यू है यहाँ पुट कर दीजिए और आर सफिक्स बी का जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दीजिए। नाउ पुट वैल्यू ऑफ एफ सफिक्स ए एंड आर सफिक्स बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, P प्लस एफ सफिक्स ए का वैल्यू क्या है 371.5 न्यूटन इक्वल टू आर सफिक्स बी का वैल्यू क्या है 555 न्यूटन। देखिए P की जगह हमने P लिखा, एफ सफिक्स ए की जगह पे एफ सफिक्स ए का वैल्यू लिख दिया और आर सफिक्स बी की जगह पे आर सफिक्स बी का वैल्यू लिख दिया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो P इक्वल टू आएगा आपका 555 न्यूटन माइनस 371.5 न्यूटन। जब आप इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो P का वैल्यू आ जाएगा 183.5 न्यूटन। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया है। मेनली इसमें जो ट्रिकी वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, ये थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे आपको सोचना है। यहाँ तक जो मैंने इस पेज पे बताया है यहाँ तक आपको कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ आपको इस इक्विलिब्रियम के इक्वेशन के हेल्प से आपको ये 3 इक्वेशन हमें बना लेने हैं। 3 इक्वेशन बनाने के बाद यहाँ तक हमने 3 इक्वेशन बना लिया है। ठीक है, यहाँ से बनाने के बाद ये जो 2 लाइन, ये मेन ट्रिकी पार्ट है। देखिए ये 3 इक्वेशन बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये सारा आइडिया आपको थर्ड इक्वेशन से आता है। सिर्फ जो थर्ड इक्वेशन है ना, यही क्लू देता है कि आपको आगे क्या करना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन से आपको उतना आइडिया नहीं मिलेगा कि आपको ये जो आगे हमने स्टेप बढ़ा है यहाँ से कैसे बढ़ना है। जो थर्ड इक्वेशन है यहाँ से आपको क्लू मिलता है कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, इस वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।